सुनाई दे दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे। हर्ष, तुम्हारा नॉवल आ ही गया। सर ये नया नावल है, अर्श नेम का, बहुत अच्छी राइटर है ये, बहुत उनका सेल हो रहा है, तो एक कॉपी आप भी ले लें। ये कर दो। वो उसे कह रही थी कि जिस दिल में मोहब्बत घर कर ले, उस दिल का फर्श मखमल और दीवारें मुश्क अंबर की हो जाती हैं, जहाँ नफरत की बू, अदावत की सख्ती नहीं रहती। मोहब्बत से लड़ना मोहब्बत में लड़ने से अलग है। इसमें जीतने और हारने वाले दोनों ही फातेह होते हैं। ख्याल में हर हाल में बस चाहूं मैं तुझे, सुनाई दे दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे। तेरा जिक्र तेरी फिक्र दिल का है, तुमने कभी सोचा ही नहीं था मोहब्बत से लड़ना और मोहब्बत में लड़ना, इसमें फर्क है। क्या तुम्हें मोहब्बत ने संवारा? उसका जवाब था नहीं, अभी नहीं, क्योंकि तुम मोहब्बत से लड़कर जीतना चाहते हो। मोहब्बत में लड़कर हार कर देखो, संभल जाओगे, संभल जाओगे। बस तू ही तू मुझे। अम्मी, अम्मी। भाई आपको कुछ चाहिए? मैं आपकी कोई हेल्प करूं? कोई चीज चाहिए तो मुझे बताएं। अच्छा भाई, आप अकेले जा रहे हैं, वो भी इतनी दूर? आपको पता है 3 घंटे का सफर है, आप अकेले बोर हो जाएंगे। क्या बात है? भाई वो मैं कह रही थी कि मुझे भी साथ ले चले ना। मैंने सुना है अब्टाबाद के पहाड़ बहुत खूबसूरत हैं और मौसम तो बहुत ही अच्छा है, और इसी बहाने में अर्शापी से भी मिल लूंगी और उनकी यूनिवर्सिटी भी देख लूंगी। हाँ, तो तुम अर्श को वीडियो कॉल कर लेना, दिखा देगी तुम्हें वीडियो कॉल पे अपनी यूनिवर्सिटी। भाई मैं कभी शहर से बाहर नहीं गई, इसी बहाने चली जाऊंगी तो क्या हर्ज है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अर्श आपी की तरह। बस अर्श आपी ही काफी है कि घर और शहर से दूर ना पढ़ाई के शौक पूरे करने के लिए। तुम जमीन पर ही रहो तो अच्छा है तुम्हारे लिए। अब एक के नखरे तो संभाले नहीं जा रहे, दूसरी भी पर निकाल रही है। अम्मी छोड़े इसे, मुझे ये बताएं, मुमानी ने जो गाजर का हलवा दिया था अर्श के लिए, वो बैग में रख दिया? बड़ी फिक्र है तुम्हें हलवे की। रख दिया है, वहां जाके जब बैग खुलेगा ना तो आंखें भी खोल के देख लेना। वैसे अम्मा मुझे ये बताएं कि पढ़ लिख के कुछ बन जाने में क्या बुराई है? मुझे लगता है इस नॉवेल का ना मुझे चूल्हे में झोंकना पड़ेगा। मैं देख रही हूँ तुम्हारा भी ना दिमाग खराब होता जा रहा है इसे पढ़ पढ़ के। अल्लाह जाने इस अर्श ने ना इस नॉवेल में क्या अनाप शनाप लिख दिया है। तुम ना जाओ किचन में, मैंने कुछ सब्जियां रखी हैं, जाके काटो उन्हें। वैसे अम्मी आप लोगों ने ना औरत को किचन में ही कैद करके रख दी है। वैसे अनाप शनाप तो नहीं लिखा उसने, काफी ज्यादा सेल हो रहा है।
आपने पढ़ा नहीं अभी तक? भाई मुझे तो तुम माफ ही रखो। और हाँ, वहां जाके ना मजनू बन के एबटाबाद की हवाओं में झूलते ना रहना। इस बला नॉवल का सरप्राइज देते ही वापसी की बस पकड़ लेना। अम्मी कम से कम तारीख तो ना बदले। मजनू हवाओं में नहीं झूला था, बल्कि सहरा की खाक छानी थी उसने। अच्छा जो भी है, और खबरदार जो तुमने वहां ज्यादा रुकने की कोशिश भी की तो। वैसे तो मैं वहां जाके ये सरप्राइज देने के तो हक में भी नहीं हूं। वो तुम्हारा फोन तक तो उठाती नहीं है, चले हो तुम उसको सरप्राइज देने। वैसे पहला नॉवल है उसका, सेलिब्रेट करना तो बनता है। मैं तो बस ये दुआ कर रहा हूं कि कहीं उसको मालूम ना हो जाए कि उसका नॉवल मार्केट में आ गया है। खैर, मेरी बस का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूं। जीते रहो, अपना ख्याल रखना ध्यान से। अल्लाह हाफिज। हाँ, 5 के बता देना। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इरफान इतना घटिया इंसान निकलेगा। अर्श, अर्श, छोड़ो यार इसको, इतना बड़ा मसला हो गया और तुम किताबें लेके बैठी भी हो। मेरा तो सोच सोच के खून खोल रहा है कि उसने शराफत का लिबादा उड़ा हुआ था और इतना बड़ा धोखा दे रहा था वो। क्या कर सकते हैं निखात, मुझे लगता है दुनिया में तो कदम कदम पर ही धोखा है। वो तो शुक्र है कि वो लड़का, क्या नाम बताया था तुमने उसका, अरसल, अगर वो नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता आज। मगर ये अरसल वही लड़का नहीं है जिसके बारे में तुम कहती थी कि ये बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का है। हाँ, मैं नहीं जानती थी कि उससे ज्यादा बिगड़े हुए लड़के भी हैं इस दुनिया में। खैर जो भी है, फिलहाल हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता आज। और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि आज के बाद तुम कहीं भी अकेले नहीं जाओ, मैं साथ चलूंगी तुम्हारे। खैर, तुम बहुत अच्छी हो, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए थैंक यू। कैसी बातें कर रही हो यार। हर्ष, अब ये बताओ कि इस इरफान के केस का क्या सोचा है, क्या करेंगे अब? अरसल ने कहा तो है कि वो सब संभाल लेगा। मगर अर्श, इरफान भी तो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और ज्यादा देर तक उसके जेल में रहने की बात यहाँ पे छुपी नहीं रहेगी। और सबसे ज्यादा फिक्र की बात यह है कि तुम्हारा नाम इसमें आ जाएगा। मैं भी इसी बात को लेकर ही परेशान हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये बात यूनिवर्सिटी से बाहर निकले और बाबा के लिए किसी भी किस्म की परेशानी का सबब बने। आई थिंक तुम्हें अरसल से बात करनी चाहिए इस बारे में, क्या कहती है? उसके काफ़ी जानने वाले हैं, बड़े बड़े अमीरजादों के बेटे उसके दोस्त हैं। उसने काफ़ी तसल्ली भी दी है मुझे कि वो इस मसले को संभाल लेगा। अच्छा, जाना है, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। जाओ और अपना ख्याल रखना, हॉस्टल में मिलते हैं। जाओ। अरे भाई क्या कर रही हो? अभी से पैकिंग शुरू कर दी? शाइना, हम यहाँ वेकेशन पे आए थे, लेकिन तुम अपनी परेशानियों में उलझी हुई हो। जलीस, आप कभी कोशिश तो करें एक शौहर की जगह दोस्त बनकर मुझे समझने की। चलो, इसमें भी मेरा ही कसूर है। उधर भाईजान और भाभी बार बार मुझसे ये पूछ रहे हैं कि शाहीना क्यों परेशान है, हमारी मेहमान नवाजी में कोई कसर रह रही है। और
मेरे पास बताने को कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? जिस माँ का बेटा इतना परेशान हो वो कैसे खुश रह सकती है? तो सीधी तरह कहो ना, लड़कियों के चक्कर में उलझा हुआ है। अरे वो कब लड़कियों के चक्कर में नहीं उलझा? ये कौन सी नई बात है? ऐसी बातें मत करें। मुझे रूपा ने बताया है कि इस बार बात अलग है। अच्छा चलो छोड़ो, जो भी है। अब एक दिन रह गया है, ये तो सबके साथ नॉर्मल होके गुजारो। अब भाईजान के पास तभी आऊंगा जब तुम अपनी परेशानियों से निजात पाओगे। मैं भी यही चाहती हूँ। हाँ मॉम डैड आपको सब लंच पे बुला रहे हैं। हम आ ही रहे थे। क्या हुआ, आप लोगों की फिर कोई बहस हुई है? अरे नहीं बेटा, ये बहस मुबाहिसा तो शादीशुदा जिंदगी का हिस्सा है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आप चले, मैं आती हूँ। हाँ बस जल्दी आ जाओ। हैं आई। अर्श, हाय। लगता है लड़कियों के हॉस्टल के बाहर खड़े होना मुश्किल है आपका। साले जो कभी मुझसे मुतासर हो जाओ। तुम्हारे आने जाने की टाइमिंग का अंदाजा नहीं है मुझे, इसलिए तुम्हारा इतनी देर इंतजार करता हूँ अक्सर। आज भी 2 घंटे हो गए, पता नहीं था ना तुम कब आओगी। देखिए, अगर आप शुक्रिया कहने आए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन मुझे बचाने के लिए भी और सारी सिचुएशन संभालने के लिए भी। आज मैं किसी खास मकसद से आया हूँ। मकसद या बहाना? तुम खुद देख लो। तुम्हारा नॉवल मार्केट में देखा, सोचा तुमसे ऑटोग्राफ ले लूं। फैन हो गया हूं तुम्हारा, पहली सिटिंग में पूरा नॉवल पढ़ लिया। ये कब आया और मुझे कैसे नहीं पता लगा? आप और जाहिद ने भी कोई जिक्र नहीं किया। सोशल मीडिया पे आया होगा। मैं तो सोशल मीडिया भी यूज नहीं करती। मुझे खुशी है मैं तुम्हारी जिंदगी की इतनी बड़ी खबर देने का जरिया बना हूं। चलो, मेरी किसी हरकत से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। आपका नॉवल, ऑटोग्राफ प्लीज। मैं? जी, ऑटोग्राफ। थैंक यू। अर्सन जी, वैसे तो आप कभी किसी की बात मानते नहीं हैं, लेकिन मुझसे किसी ने कहा था कि अगर आपको मैं कहूँ तो आप मान लेंगे। अगर एक बात कहूँ तो मानेंगे? बिल्कुल, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। आपको वापस चले जाना चाहिए। तुम परेशान ना हो, मैंने पहले ही फैसला कर लिया कि मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा और कोशिश करूंगा तुम्हारे सामने ना आऊं। तुम्हारा क्या भरोसा, मुझे लोगों के हाथों मरवाई ना डालो। सिर्फ वो बात नहीं अर्सी, आपके बाबा हॉस्पिटल में, क्या आप नहीं जानते? हर्ष, साहिब, आप यूं अचानक? हाँ, मैं यूं अचानक। आई थिंक मुझे जाना चाहिए। आपने बताया नहीं कि आप आ रहे हैं? तुम्हारा मार्केट में नॉवल आ चुका है, सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन याद मुझसे पहले तुम्हें सरप्राइज मिल गया। ये
हलवा भिजवाया था ममानी ने तुम्हारे लिए। घर में सब कैसे हैं? पप्पू और राबिया कैसी हैं? साहिद, मैं आपसे बात कर रही हूँ। साहिद, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये वही है ना जो गुलदस्ता लिए तुमसे रास्ता पूछ रहा था, फिर गोली लगने पे तुमने इसकी जान भी बचाई थी, और ये बिन बुलाए हमारी मंगनी पर भी पहुंच गया था। और अब ये किताब तुम्हें मुझसे पहले दिखा चुका है। हाँ, तो ये कि मैं मोहब्बत में पागल जरूर हूं, लेकिन अंधा नहीं हूं। तो आप पूरी बात सुने बगैर मुझ पे शक कर रहे हैं? अब यकीन करने के लिए बचा ही क्या है? जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। इस वक्त मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी, तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजना ही नहीं चाहिए था। यहाँ तो खुली छूट मिल गई है तुम्हें। जाहिद, आप मेरे किरदार पर सवाल उठा रहे हैं। मुझे पूरी बात कहने का मौका तो दीजिए। इस शख्स ने मेरी यहाँ पे एक बहुत बड़ी मुसीबत में हेल्प की है, और इसने कभी वो तुम्हारी हेल्प करता है, कभी तुम उसकी हेल्प करती हो। साहिद, आप अब बस, घर पे ही तुमसे बात होगी। खुदा हाफिज। अर्श, 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 मैं जानती हूँ कि सिचुएशन बहुत खराब हो गई है, लेकिन इस तरह परेशान होने से तो कुछ नहीं होगा ना। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो पापा को जाके पता नहीं क्या बताएगा। पता नहीं अब कौन सी क़यामत आएगी मेरे ऊपर। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब अरसल की वजह से हो रहा है। अब इस सब में उस अरसल का क्या कसूर है? उसको थोड़ी पता था कि तुम्हारा फियांसे इस तरह अचानक आ जाएगा। क्या कसूर है? अरे मेरी जिंदगी, मेरा सुकून, मेरी इज्जत, सब कुछ दाव पे लग गई उसकी वजह से। देखो यार, मैं मानती हूँ कि इस वक्त जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन तुम ये मत भूलो कि अरसल ने ही तुम्हें इरफान के चुंगल से बचाने में मदद की थी। निघत, प्लीज इस वक्त कोई भी बात करना, लेकिन अरसल की हिमायत में कोई बात ना कहना। अच्छा, रिलैक्स। मैं तो बस ये चाह रही हूँ कि तुम इतना परेशान मत हो, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आएगा। अच्छा, अपना मुंह ठीक करो, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ प्लीज। तुम जहांदाद सिद्दीकी साहब एडमिट थे यहाँ पर, उनको रूम में बता सकते हैं? जहांदाद सिद्दीकी साहब? जी। उनकी तो कल डेथ हो गई थी। आप ठीक से चेक करें। सरनेम सिद्दीकी और नेम जहांदाद। जी, जो कैंसर के पेशेंट थे, उनकी तो कल डेथ हो गई थी।
अरे भाई, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? कहीं अम्मी की बातों को आपने ज्यादा सीरियस तो नहीं ले लिया? अम्मी देखें, भाई वापस आ गए हैं। अरे जाहिद, तुम आ भी गए? आज से मिले भी हो या जिस बस स्टॉप पे उतरे थे दूसरी बस लेके वापस आ गए हो? अम्मी, मुझे लगता है कि भाई की अर्श आपी से लड़ाई हो गई है। मुंह से कभी कोई अच्छी बात भी निकाल लिया करो। जाओ, भाई के लिए ना अच्छी सी चाय बना के लाओ। जाओ ना। क्या बात है बेटा, कुछ बताओ कि क्या सोग तारी है तुम पे? कुछ नहीं अम्मी, बस सफर की थकावट है शायद। माँ हूं तुम्हारी, अच्छी तरह से वाकिफ हूं तुम्हारी तबीयत से। कहाँ तुम्हारा बस नहीं चल रहा था कि तुम हफ्ता भर एबटाबाद में गुजारो, और वहां जाके तुमसे चंद घंटे ना गुजरे। क्या अम्मी, एक तो हर बात के पीछे पड़ जाती हैं आप। अब शराफत से बताओगे मुझे या फिर मैं कॉल करके अर्श से पूछूं? कोई जरूरत नहीं उसे कॉल करने की, ये समझे झगड़ा ही हुआ है। झगड़ा? किस बात पे? वो अमीरजादा रिदा का कजन, वो अर्श से मिलने एबटाबाद पहुंचा हुआ था। भला उसका वहां क्या काम? ये तुम क्या ऑल फॉल बक रहे हो? अर्श से मिलने के लिए गया था और बोनस में उस अमीरजादे से भी मुलाकात हो गई। देख जाहिद, अगर ये सब झूठ हुआ ना, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। मैं झूठ क्यों बोलूंगा अम्मी, मैं अर्श को पसंद करता हूं, मोहब्बत करता हूं उससे। मैं क्यों लगाऊंगा उस पर इल्जाम? अपनी इन आंखों से देखकर आ रहा हूं। बेटा, कोई गलत फहमी हो सकती है, कोई इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना। जी इत्तेफाक, ये इत्तेफाक है कि वो अर्श से मिलने के लिए उसके हॉस्टल के बाहर पहुंचा हुआ था। माना मैं बेवकूफ हूं, लेकिन इतना नहीं हूं। बात तो तुम्हारी ठीक लग रही है, लेकिन अगर कोई ऐसी वैसी बात थी तो फिर अर्श ने तुमसे मंगनी क्यों की? मामू के कहने पे कर ली होगी। अम्मी, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मेरा दिल फट रहा है। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ भी हो। मुझे ना इसी बात का डर था, इसीलिए मैं मना करती थी भाईजान को कि लड़की को घर से दूर बाहर ऐसे ना भेजे। अब अर्श ने जो गुल खिलाया है ना, इसका जवाब तो भाईजान को ही देना पड़ेगा। सुबह ही जाते हैं उनकी तरफ। मामू कहाँ हमारी सुनते हैं, बल्कि शायद इस बात पे तो वो मेरा हशर कर देंगे कि मेरी नेक बख्त बेटी पे इल्जाम लगा रहा हूं। तुम्हें डरने की ना कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। अर्श ने जो गुल खिलाया है, भाईजान को भी तो पता चलना चाहिए कि उनकी बेटी के आखिर कारनामे क्या है। इंसान बस यही हकीकत है उसकी, कुछ था कुछ। अरसल, बहुत देर कर दी तुमने आने में। जहां तुम्हारा इंतजार करते करते चले गए। ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी तो डॉक्टर की एडवाइस थी कि लाश पर ज़्यादा देर ना रखा जाए, इसलिए जनाजे पर तुम्हारा इंतज़ार ना कर सके।
अंचल, थोड़ी देर तो बैठ जाओ यार। मैं सारी रात खिलौने वाला जहाज हाथ में थामे आपका इंतजार करता रहा था। सुबह होते मैंने वो जहाज और आपसे रिश्ता दोनों तोड़ दिए थे। उसी रिश्ते के दोबारा जुड़ने का तो इंतजार है मुझे। एक बार दोबारा अपने मुंह से मुझे डैडी कहकर पुकार दो, सिर्फ बेटा, कैसा महसूस कर रहे हो? मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। ओह मेरा बेटा अरसल आया। बेटा मैं यहाँ कोई रिश्तेदारी नए सिरे से निभाने नहीं आया। हैप्पी फादर्स डे माय सन। तुमने तो मुझे विश ही नहीं किया, सोचा मैं खुद ही करता हूँ। ओ मेरा प्यारा बेटा अरसल। डैड, मैं आपका कब से वेट कर रहा था। ओ मेरा जानू बेटा, आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि डैडी का वेट मत किया करो, डैडी बिजी होते हैं ना। नो डैड, मैं आपका हमेशा वेट करूंगा। Oh, so nice of you. उफ भाई, ये एबटाबाद का मौसम भी ना, पता ही नहीं चलता, पल में बारिश और पल में गर्मी। उफ, लगता है मैडम के दिल का मौसम अच्छा नहीं है। अर्श, देखो मैंने कहा ना कि सब ठीक हो जाएगा। अगर जाहिद ने कोई बात की होती तो अब तक घर से फोन आ गया होता है। नहीं, मैं कुछ और सोच रही हूँ। क्या? यही कि निकट अगर शक का बीज किसी रिश्ते में आ जाए ना, उस रिश्ते की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। तुम जाहिद की बात कर रही हो? देखो ना, जहाँ शक आ जाता है वहाँ इज्जत खत्म हो जाती है, और जहाँ इज्जत खत्म हो जाती है वहाँ मोहब्बत का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो अर्श, इतना नेगेटिव मत सोचो। रिश्तों में गलतफहमियां आती रहती हैं और सब ठीक हो जाएगा। तुम जाहिद पर भरोसा रखो। जो कल मैंने जाहिर की नजरों में देखा है ना, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पल भर में उसने दो कौड़ी का कर दिया मुझे। लेकिन उनको मुझ पर भरोसा नहीं है निगत, और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो जानबूझ के वहां आया था। मैंने पहले भी कई बार उनको खुद पर नजर रखते हुए देखा। खुद सोचो कब तक चलेगा ये सब कुछ। खैर, अब ये तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कब तक ये सब कुछ होने दोगे। चलो मैं क्लास लेने जा रही हूँ, तुम अपना मूड ठीक करो। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ अच्छा। मैं देखा रहता, वो एक बार फिर मुझे छोड़कर चले गए। अरसल, प्लीज संभालो खुद को। पहले भी बिना बताए गए थे और इस बार भी बिना कुछ बताए चले गए। मुझे अपनी बीमारी का बताया ही नहीं। अगर
अगर मुझे बता देते तो मैं। उनको तुम्हारी हमदर्दी नहीं, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए थी। मैं नाराज था उनसे, बहुत ज्यादा नाराज था। मैं चाहता था कि जितनी रातें मैंने उनकी याद में गुजारी हैं, उतनी रातें वो भी मेरे बगैर तड़प कर गुजारे। जिस अजियत से मैं गुजरा हूं इतने साल, उसी अजियत से वो भी गुजरे। नहीं जानता वो ठीक थे या गलत, या मैं ठीक था या गलत, लेकिन नुकसान दोनों का हुआ है। सारे खेल में उन्होंने बेटा और मैंने अपना बाप खो दिया। इसीलिए कहते हैं कि रिश्तों में अगर अना आ जाए तो रिश्ते हार जाते हैं और अना जीत जाती है। मैं हार क्यों रहता? हार क्यों मैं? हार क्यों मैं? अरसद, मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, इतने मैसेजेस किए, तुम एक बार मिलकर अंकल की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देते। मैंने देखा था उनकी आंखों में वो कर्ब, वो इंतजार तुम्हारे लिए। सारी जिंदगी इस बात का गिल्ट रहेगा मुझे अब। लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुम उस वक्त उनके पास थी जब मुझे उनके पास होना चाहिए था। लगे तुम्हारा तुमसे कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं था, फिर भी मॉम कहती है कि इंसानियत का रिश्ता हर रिश्ते पर अहमियत रखता है। शायद इसीलिए मैंने अंकल के लिए वो सब कुछ किया। काश थोड़ी इंसानियत मैंने भी दिखाई होती। काश। अरसल, प्लीज इस गिल्ट में मत जियो। तुम उनकी मग़फ़िरत की दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। सुनाई दे, दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे।